दोस्तों ईरान फुल फिदाइन मोड में जा चुका है, बड़ा क्लियर है, वो डूबेगा, साथ में इन सबको भी लेके डूबेगा, सबकी दुकान बंद करके मानेगा। दोस्तों यहाँ पे हुआ यूं है कि दुनिया में एक भयानक एनर्जी क्राइसिस ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। गल्फ का टोटल एनर्जी ब्लॉक कर दिया गया है। आप अगर देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करने के बाद आज जो यूएई के पास दूसरा रास्ता था जिसके द्वारा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करता था, फुजायरा पोर्ट, वहां पे भी ऑयल डिपोज पे इसी प्रकार से ड्रोन हमला किया गया और उसके साथ जो पाइपलाइन है जो वहां से फुजायरा से हॉर्मुज बाईपास करके दुनिया को तेल दिया करती थी वो भी बंद हो गई है। इसके साथ दोस्तों एक चीज बड़ी क्लियर है, हॉर्मुज शट है, तेल की कीमत 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है और यहाँ पे ईयू ने अपने सारे पाखंड को गिराते हुए जेलेंस्की को एक प्रकार से अर्ज करना, बेग करना शुरू कर दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्लीज रशियन ऑयल यूरोप आने दो, ऐसा ना करो, तुम्हारे देश से गुजरता है, प्लीज अलाउ कर दो। क्या यहाँ पे हो रहा है आइए जरा एग्जैक्टली देखते हैं। सबसे पहले ईरान ने ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया था, साफ साफ कहा था कोई भी शिप गुजरेगा आग लगा देंगे, और उसके साथ कई टैंकर्स को हिट किया गया और उसके बाद टैंकर्स वहां से गुजरना बंद हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, आज फुजायरा ऑयल स्टोरेज को भी ईरान ने उड़ा दिया। फुजायरा दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसा आप जानते हैं दोस्तों ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी ऑयल टैंकर्स आते हैं गुजरते हैं। यूएई का एक इंश्योरेंस था कि कल को हॉर्मुज बंद हो जाए तो दूसरा खुला होना चाहिए रास्ता। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो हबशान ऑयल फील्ड है यूएई का, यहीं पे ऑयल प्रोडक्शन होता है और यहां से अगर आप देखें तो आधा तेल करीबन यूएई पाइपलाइन के माध्यम से फुजायरा पंप करता था और फुजायरा में शिप्स लोड होते थे और उसको लेकर के जाते थे। अब दोस्तों यही सोचा गया था कि बहुत तो क्या होगा, हॉर्मुज बंद हो जाएगा, ये तो कभी किसी ने इक्वेशन में कंसिडर ही नहीं किया था कि इनके ऊपर भी ईरान हमला करेगा। नतीजन आज जब फुजायरा पोर्ट पे हमला हुआ है तो ये जो ऑयल का ऑल्टरनेटिव कॉन्ड्यूट है ये भी बंद हो गया है, यानी कि यूएई का तेल एक्सपोर्ट नहीं होने वाला। आज दोस्तों ओमान के डुकम पोर्ट पे भी ईरान ने हिट किया और इसके साथ अगर आप देखें तो फ्यूल टैंक वहां पे भी उड़ाया गया है। ये दोस्तों पोर्ट ऑफ डुकम है जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए इसमें ऐसा पाइपलाइन का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये इसलिए उड़ाया गया क्योंकि ये अमेरिकन फ्लीट को रिफ्यूलिंग से लेके बाकी सारी मदद प्रोवाइड कर सकता था या कर रहा होगा। और उसके साथ क्या हुआ, दुनिया भर में दोस्तों ऑयल क्राइसिस शुरू हो चुकी है। ऑयल एंड गैस फील्ड्स अक्रॉस गल्फ बंद हो चुके हैं। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर, एलएनजी उसने बंद कर दिया है और इसके साथ दुनिया भर के इस इलाके के जो ऑयल फील्ड्स हैं सब बंद कर दिए गए हैं। क्लियरली दोस्तों ट्रंप का जो वॉर है ईरान पे, उसके साथ एक एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हो चुकी है। ग्लोबल एनर्जी कॉस्ट बढ़ने शुरू हो चुके हैं जब ये वीडियो बना रहा हूं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $82 $85 के बीच में घूम रही है। यहां पे दोस्तों ईयू ने क्या किया, आज फाइनेंशियल टाइम्स देखिए जरा, उसका आर्टिकल है 3 घंटे पहले आया है जिसमें ईयू अर्ज कर रहा है यूक्रेन को कि आप कृपया करके पाइपलाइन अलाउ कर दें, रशियन ऑयल हमारे देश हमारे यहां आने दें। और इसके साथ रशियन ऑयल को यूक्रेन कह रहा है ऐसे कैसे आने देंगे, वो पाइपलाइन टूट गया है, नहीं आएगा ऑयल। क्या एग्जैक्टली हुआ है समझेंगे। वहीं आज अगर आप देखें तो रशिया की तरफ से भारत को ऑफर आ गया है कि देखिए आपके यहाँ कितनी भी एनर्जी क्राइसिस हो हम आपके सारे नीड्स को फुलफिल कर देंगे, कोई डिसरप्शन होगा तो वो गैप हम भर देंगे। क्लियरली दोस्तों रशिया यहाँ पे भारत के साथ खड़ा है। दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर भारत है तो रशिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। और ऑलरेडी अगर आप देखें तो रशियन एनर्जी भारत आ भी रहा था, भले ट्रंप कुछ भी कर रहे हो। आप देख सकते हैं ये रशियन एलएनजी है जो कि भारत इसका डेस्टिनेशन है। और इसके साथ जो कहीं ना कहीं ट्रंप के दबाव में छुप छुप के तेल और एनर्जी आया करता था, ऑयल एंड गैस आया करता था, अब वो खुलेआम आ रहा है। ये पहली बार है ना, नासाला जी का कहना है कि रशियन एलएनजी कैरियर रेड सी के थ्रू गुजर रहा है और क्लियरली कह रहा है इंडिया हमारा डेस्टिनेशन है, भारत ही हम लेकर के जा रहे हैं, जिसको जो करना है कर लो। दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो हो रहा है। ये जो टैंकर है ये ईयू के द्वारा सैंक्शनड है और यहाँ पे अब सैंक्शन की ऐसी की तैसी होनी शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों अब इंडिया के पास ना तो ट्रंप कहीं से भी फोर्स कर सकते हैं, ना उनके पास टैरिफ कार्ड रह गया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, ना ही कहीं से भी वो मॉरल हाई ग्राउंड रह गया है कि रशिया ये कर रहा है वो कर रहा है, आप भी वही कर रहे हैं, तो खास अंतर तो है नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों एक तरीके से अगर आप देखें तो इंडिया अपने अब एनर्जी कार्ड को खुल के खेलना शुरू कर चुका है। जो चोरी छुपे एनर्जी आती थी अब खुल के आनी शुरू हो गई और रशिया को भी इंडिया एक बहुत ही बढ़िया मार्केट दिख रहा है जो उसके लिए काम आने वाला है। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा
क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से आपको मिलेंगे OMR। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से OMR के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। दोस्तों रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो जैसा आप लोगों को दोस्तों मैंने मैप में दिखाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां पे वो सबसे संकरा है, वहां पे वो हार्डली 33 किलोमीटर का है, तो इसको ब्लॉक करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब आप वोलेटाइल एनर्जी लेके जा रहे हैं जो तुरंत आग पकड़ता है, ज्वलनशील है, तो एक छोटा सा भी ड्रोन उसको उड़ा सकता है। और 33 किलोमीटर ऐसी कोई दूरी भी नहीं है, तो क्लियरली इस पे जो हमले हो रहे हैं उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो ब्लॉक हो चुका है। और इसके साथ आज अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा झटका है। ये क्राइसिस शुरू होने के पहले 2024 का आपको डेटा दे रहा हूं, 20 मिलियन बैरल ऑयल यहीं से गुजरता है। और इसके साथ साथ जो कि अगर आप देखिए तो 20 to 30% ऑफ ग्लोबल सीबॉर्न ऑयल ट्रेड है, पर डे की ये बात हो रही है। वैसे ही अगर आप देखें तो 290 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ LNG, जो कि 20% ऑफ ग्लोबल LNG है, यहीं से गुजरता है। यहां पे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं जो सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं हॉर्मूज से आने वाले एनर्जी के, चाइना 26% है, इंडिया 14% है, जापान एंड कोरिया 22% है, यूरोप 8% है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यहाँ से सप्लायर्स हैं उनमें से सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया है जो हॉर्मूज पे निर्भर करता है, फिर इराक है, फिर कुवैत है, फिर UAE है, फिर ईरान है, फिर कतर है। अब ईरान तो सैंक्शन था, लेकिन बाकी सबकी तो एनर्जी खुलेआम दुनिया में जाती थी। इन सब के ऊपर प्रभाव होना शुरू हो गया है। रफली 80% ऑफ LNG यहां से जाती है वो एशिया आती है, 20% यूरोप में जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये शिपिंग रूट्स का मैप है, किस प्रकार से हॉर्मूज में आप देख सकते हैं जो शिप्स हैं कितनी हाई डेंसिटी है, कितने ज्यादा वहां से भारत आ रहे हैं और बाकी चाइना जा रहे हैं। दोस्तों हॉर्मूज बंद करने के बाद अगर आप देखें तो एनर्जी क्राइसिस तेजी से बढ़ रहा है। 1 मार्च की बात है, ईरानियन फोर्सेस ने 5 जहाजों को उड़ा दिया। फिर टैंकर ट्रैफिक जो था अपने आप वहां पे बंद हो गया, बोले कि हम यहां से नहीं गुजरेंगे, हॉर्मूज के थ्रू नहीं जाने वाले। जो मेजर शिपिंग लाइंस हैं उन्होंने कहा कि हम भी हॉर्मूज क्रॉस करना बंद कर रहे हैं। शिपिंग इंश्योरेंस कंपनीज ने कह दिया कि हम डैमेज जो होगा वॉर से वो नहीं कवर करने वाले, अपना अपना देख लीजिए। कतर ने दोस्तों LNG प्रोडक्शन टोटली बंद कर दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा LNG प्रोड्यूसर, उसने बंद कर दिया क्योंकि ईरान के द्वारा ड्रोन स्ट्राइक्स हुआ रास लफान में, मिसाइद में, जो कि उसके इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, जो 20% ऑफ ग्लोबल LNG जहां से जाता है, जो कि कतर का टोटल LNG है। कतर है ही कितना बड़ा। तो उसके बाद अगर आप देखें तो कतर आउट ऑफ मार्केट हो चुका है। सऊदी अरेबिया के रास तनूरा रिफाइनरी को उन्होंने उड़ाया, कल ही हमने डिस्कस किया। इराक अगर आप देखें तो उसने भी अपना सारा आउटपुट बंद कर दिया है। ईरान का जो खर्ग आइलैंड टर्मिनल है, ऐसा कहा जाता है, वहां भी एक्सप्लोजन हुआ है। 90% ऑफ ईरानियन क्रूड वहीं से जा रहा है। वैसे UAE और ओमान देखे तो उनमें भी आज हमला किया गया है। UAE में कंटिन्यूअसली हो रहा है, आज फुजायरा पोर्ट भी उड़ा दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे फुजायरा ऑयल हब पे जो हमला हुआ है, ये UAE के प्लान B को झकझोर के रख दिया है। दोस्तों आज जो हुआ, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ऑयल स्टोरेज टैंक्स थे और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बर्बाद किया गया है। ये UAE का प्लान B था। दरअसल दोस्तों यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हबशान ऑयल फील्ड है। यहां से अगर आप देखें तो ऐसे पाइपलाइन जाता है, फुजायरा तक जाता है, तो यहां से क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है और फुजायरा से फिर इसको फर्दर एक्सपोर्ट किया जाता है और इस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे निर्भरता नहीं रहती। क्लियरली दोस्तों अगर आप देखें तो फुजायरा एक्सपोर्ट टर्मिनल UAE के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। 1.5 to 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे प्रतिदिन इससे एक्सपोर्ट होता था। तो ये इस पाइपलाइन की कैपेसिटी है, बहुत बड़ा है ये संख्या। अगर आप देखें तो भारत का 1/3 ऑयल नीड्स लगभग आप समझे तो यहां से पूरा होता है, इतनी ज्यादा इसकी कैपेसिटी है। हैंडल दोस्तों करता है ये लगभग UAE का आधा तेल, और बाकी आधा कैसे जाता है तो यहीं से अगर आप देखें तो वो शिप के थ्रू लगता है टैंकर्स में और फिर यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करके अलग अलग मार्केट्स को जाता है। अब दोस्तों इसके साथ UAE का प्लान ए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले ही बंद है। प्लान B था फुजायरा के थ्रू पाइपलाइन से एक्सपोर्ट करना, वो भी बंद है। तो UAE की इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी, अगर कल को हॉर्मूज बंद होता है तो वो उससे छीन ली गई है। वैसे ही सऊदी की भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपको दिखा देता हूं, ये है ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन, जिसके द्वारा क्या होता है, सऊदी में जो ईस्टर्न पार्ट्स में ऑयल प्रोडक्शन होता है वो इस पाइपलाइन से वेस्ट में पहुंचता है और रेड सी से यूरोप वगैरह इसको भेजा जाता है। तो अब यहां पे पहले भी कई बार हूथी लोगों ने हमला किया है, वापस कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पर भी जल्दी टारगेट किया जाएगा। तो ये भी कुछ आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं होगी। नतीजा क्या हो रहा है, एनर्जी क्राइसिस आ चुकी है। ऑयल प्राइसेस दोस्तों 15% बढ़ चुके हैं फ्राइडे से। इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, ब्रेंट क्रूड आप देख सकते हैं $83.43 पर बैरल पर पहुंच चुका है और 82 to 85 के रेंज में ये घूम रहा है।
दोस्तों हॉर्मूज में जिस प्रकार से ट्रैफिक बंद है, कतर का एलएनजी बंद है, सऊदी के रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है, उस हिसाब से ट्रेडर्स का कहना है नंबर्स उतने अभी बढ़े नहीं हैं, ये और बढ़ने वाले हैं। ये क्राइसिस अगर आप देखें तो अभी बढ़ रहा है, कारण है 20 to 25% ऑफ ग्लोबल ऑयल और गैस फ्लोज को आपने एक झटके में बंद किया है। तो उनका कहना है देखिए अभी भी ट्रेडर्स को ये उम्मीद है कि ये शॉर्ट कन्फ्लिक्ट होगा, प्रोलॉन्ग डिसरप्शन होगा तो बहुत कैटास्ट्रोफिक इंपैक्ट आने वाला है। जो करंट सर्जेस हैं ट्रेडर्स कह रहे हैं, जो पास्ट में हमने देखा है वैसा नहीं है। ये नंबर जो 82 85 है तो 2024 में भी था, तो कौन सी बड़ी बात है। तो अभी भी ये उम्मीद बांधे बैठे हैं कि क्विक रिजोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अगर क्विक रिजोल्यूशन नहीं हुआ तो ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव सप्लाईज हैं, यूएस शेल वगैरह है और रशियन ऑयल वापस मार्केट में आएगा, तो ये सारी चीजें भी होने वाली है, तो इसको भी कंसिडर किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे ईयू ने ये जो पाखंड था उसका मोरालिटी का उसने ड्रॉप कर दिया है। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो ड्रुजबा पाइपलाइन है उसको वापस पुनः चालू कर दिया जाए। अब दोस्तों हुआ क्या था, अगर आप देखें तो रशियन ऑयल कुछ इस प्रकार से आता है ड्रुजबा पाइपलाइन से, और फिर ये जैसा आप देख सकते हैं कुछ यहां से चलता है बेलारूस होते हुए। इसके दो भाग होते हैं, एक नॉर्दर्न ड्रुजबा है कुछ इस प्रकार से जो कि जर्मनी जाता है पोलैंड होते हुए, और दूसरा सदर्न ड्रुजबा है जो यूक्रेन होते हुए हंगरी जाता है। अब दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा नॉर्दर्न ड्रुजबा तो बहुत पहले ही यूरोपियन यूनियन ने बंद करवा दिया था कि हम नहीं लेंगे, है ना, ये हमको नहीं लेना। जो सदर्न ड्रुजबा है वो हंगरी जैसे देशों ने कहा था कि भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम बंद नहीं करेंगे। फिर 2026 के जनवरी के बाद की बात है, ये यूक्रेन वाला जो सेक्शन है सदर्न ड्रुजबा का, यहां पे कुछ हमला होता है, रशिया का तेल जा रहा होता है और इस पे हमला होता है, और ये यूक्रेन कहता है अब नहीं चलेगा, खराब हो गया। इस पे रशिया ने एयर स्ट्राइक कर दिया। रशिया बोला मैं अपने कस्टमर को यहां से तेल बेचता हूं, मेरा तेल सैंक्शनड है दुनिया भर में, गिने चुने कुछ कस्टमर्स हैं जिनको लीगली तेल बेच रहा हूं, वो भी मैं खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगा। यूक्रेन ने कहा तुम ही ने ये किया है। जेलेंस्की ने कहा एयर स्ट्राइक ने डैमेज कर दिया पंपिंग स्टेशन, स्टोरेज टैंक्स, अब ये रिपेयर होने में टाइम लगेगा। और इसके साथ ये जितने भी हैं, हंगरी हो गए, वैसे ही आप देखें तो चेक रिपब्लिक हो गए, जो कि इस पर निर्भर करते थे, वो सब मुंह बना के बैठे हुए हैं कि हमारा तेल नहीं आ रहा। अब दोस्तों जब तेल की कीमत बढ़नी शुरू हो गई, उन्होंने ईयू को दबाव बनाना शुरू किया है कि इसको वापस चालू करवाओ। जब वापस चालू करवाने जाते हैं यूक्रेन बोलता है खराब हो गया, टाइम लगेगा, बाद में आना। अब दोस्तों दोनों ही कंट्रीज कहते हैं जो यूक्रेन है वो डैमेज ओवरस्टेट कर रहा है, डेलिबरेटली ब्लॉक कर रहा है ऑयल का फ्लो। ईयू भी देख रहा है तेल की कीमत बढ़ने वाली है, कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले दिनों में नॉर्दर्न ड्रुजबा भी खोलना पड़ेगा, और रशिया के साथ सैंक्शन वैंक्शन हटाने की भी बात कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाए कि उसको हटाने की भी बात हो जाए। एंड ऑफ द डे आप कब तक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ईयू अब कीव के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया है, कह रहा है कि ऐसा करते हैं ना, कितना डैमेज हुआ है एक बार देखने दो, ईयू हंगरी स्लोवाक इन सबके इंस्पेक्टर्स को आने दो, वो चेक कर लेंगे और फिर बात हो जाएगा कि हाँ सच में कितना डैमेज हुआ है, कितना टाइम लगेगा। तो जैसे ही ये बात हो रही तो वो ये प्रेशर जेलेंस्की पे बना रहे हैं। जेलेंस्की कह रहा है ये सब कुछ नहीं होगा, मैं क्यों, यूक्रेन क्यों रिपेयर करेगा ये पाइपलाइन, वो भी ये जो रशिया का ऑयल है रशिया के दोस्तों को जाता है, वो भी वॉर टाइम में बिना सीज फायर के मैं क्यों रिपेयर करूं, मैं नहीं करवाऊंगा रिपेयर। तो ये सारी बातें यहां पर होनी शुरू हो गई है। लेकिन ईयू एक बात समझ गया है कि ऑयल क्राइसिस होगा तो ड्रुजबा की जरूरत पड़ेगी, रशियन ऑयल की जरूरत उसको भी पड़ेगी। जहां तक बात है भारत की, देखिए भारत की बात बड़ी क्लियर है, ऑलरेडी रशिया ने कह दिया कि जो भी इंडिया की एनर्जी डिमांड है हम पूरी कर देंगे। कंटिन्यूड डिसरप्शन चलता रहा तो रशिया से ऑयल निश्चिंत आपको मिलता रहेगा, पैसे दे दीजिएगा बस। इंडिया के पास क्या है, ऑयल तो लेना ही है, फ्री में कौन तेल देता है, पैसे दे देंगे, खरीद लेंगे। जहां तक बात है क्या हमने अमेरिका के दबाव में तेल बंद कर दिया था, देखिए इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर था कि देखिए हम वहां से तेल लेंगे जो हमें किफायती कीमत पे, अफोर्डेबल प्राइस पे तेल देता रहेगा। तो ऑलरेडी हम पहले भी तेल ले रहे थे, अब हाँ कहीं ना कहीं छाती ठोक के अब तेल लेंगे। जो पहला थोड़ा सा हमारे ऊपर दबाव बनता था, अब तो ट्रम्प के पास ना तो वो मॉरल हाई ग्राउंड है, ना ही वो टैरिफ वाला कार्ड है। तो ट्रम्प करे तो करे क्या, जहां से हमें तेल लेना है वहां से तो हम तेल लेंगे।